सिद्धेभ्यः तव सिद्धेन सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नाणमिदंसनं मेया सिद्धे शिरसा नमस्सामि सिद्धं संपूर्ण भव्यर्थं सिद्धे कारणमुत्तमम् प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेंद्र मुकुट श्लिष्ट पाद पद्मान् सुखेश्वरम् प्रणमामि महावीरम् लोकत्रय मंगलम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणुं नमो आयर्याणुं नमो वज्रायाणुं नमो लोये सव्यसाहूणम्। जय बोले अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की, अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवानी की, आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवंत रविशरण स्वामी महामुनि राज की, परम पूजनीय आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसामय विश्व जैन धर्म की, पितरागी प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की, मनुष्य वर्तमान शासन एक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्रित भागवादिनी भगवती में जनवाणी का हम सभी भव्य जीव करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह भागवादिनी, यह भगवती में जनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है, ये संसार गर्त में पड़े हुए जीवों के लिए यदि कोई पार लगाने वाली है तो एकमात्र जनवाणी है। इस खोटे पंचम काल में और तो कोई सहारा दिखता नहीं, या तो निर्गंध तपोधन है या जिनेंद्र भगवान की ये वाणी है जो इस जीव का संसार परिभ्रमण शांत करा सकती है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने जिन वाणी को परम औषधि की उपमा दी है, जिन वैणम मोसमयम, आचार्यों ने कहा है जिनेंद्र भगवान की वाणी ही इस जीव के लिए परम औषधि के रूप में है। जैसे कोई रोगी व्यक्ति होता है, वो रोगी व्यक्ति औषधि से अपने रोग को ठीक कर लेता है। तो इस देह के रोगों को ठीक करने के लिए तो लोक में अनेक अनेक प्रकार की औषधियां हैं। शरीर को निरोग करने के लिए तो लाखों वैद्य मिल जाएंगे, डॉक्टर मिल जाएंगे, लाखों हॉस्पिटल मिल जाएंगे, लेकिन इस चेतन को ठीक करने के लिए, चेतन का रोग दूर करने के लिए केवल एक ही मात्र औषधि है, जिनेंद्र वचन। कई लोगों के दिमाग चलते हैं, जैसे नरेंद्र भैया हमारे ये विनोद भाई हैं, विनोद भाई जैसे ज्ञानी लोगों के दिमाग काय में चलते हैं कि महाराज जी लाखों रुपए हमारे यहाँ जैन समाज में मंदिरों में बर्बाद हो जाते हैं, ऐसे शब्द होते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। करोड़ों लोग, करोड़ों रुपए जिन प्रतिमाओं को स्थापित करने में, करोड़ों रुपए पंचकर्मा को कराने में बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे लोगों का अभिप्राय रहता है, ऐसा उनका भाषण रहता है, परंतु उन्हें पता नहीं है इससे अच्छा क्या करना चाहिए। हाँ, तर्क भी देते हैं, इससे अच्छा क्या करना चाहिए महाराज जी, इससे अच्छा हॉस्पिटल खुलवा दो, कितने सारे लोगों की औषधि हो जाएगी, रोग ठीक हो जाएंगे। कोई एजुकेशन सेंटर खुलवा दो, स्कूल कॉलेजेस खुलवा दो, कितने सारे गरीब बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो पढ़ करके अपना भविष्य सुधार लेंगे।
ये बहुत छोटी सोच वाले लोग हैं। विनोद भैया से नहीं बोल रहे, विनोद भैया जैसे लोग, बहुत सारे समझदार लोग होते हैं ना, जिनकी बुद्धि चलती है। इतनी छोटी सोच है, उनकी सोच देह और संसार तक ही है, इसके बाहर सोच ही नहीं जा रही है कि संसार में स्कूल कॉलेज और ये मनुष्य शरीर, इसके बाहर भी कुछ और हो सकता है। उन जीवों को एक ज्ञान ही नहीं है कि ये जो संसार में तुम्हें भटकता हुआ दिखाई दे रहा है, अनेक अनेक पर्यायों में तुम्हें, अनेक अनेक अवस्थाओं में ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, इसके भीतर तुम क्या इसको डॉक्टर इंजीनियर बनाने के पीछे पड़े हुए हो, तुम क्या इसको नौकर चाकर बनाने के पीछे पड़े हुए, बिजनेसमैन बनाने के पीछे पड़े हुए हो। अरे इसके अंदर तो वो शक्ति है, ये भगवान बन सकता है। आपके देश में लाखों की संख्या में लोग ऐसे हैं जो अरबपति खरबपति हैं, उन्हें इस आत्म तत्व के ऊपर भरोसा ही नहीं है, उन्हें इस आत्म तत्व का ज्ञान ही नहीं है। तो ऐसे लोग हॉस्पिटल खिलवाने वाले ढेर हैं, स्कूल कॉलेजेस खिलवाने वाले ऐसे लोग ढेर हैं, लाखों की संख्या में हैं। परंतु सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के साधनों को एकत्रित करने वाले लोग ब्रह्मांड में अत्यंत अल्प हैं। बहुत गहरे में जाके सोचना पड़ेगा, तब बातें समझ में आएंगी। ऊपर में सोचोगे तो लगेगा महाराज दान के विरोधी हैं, ऊपर में देखोगे तो आपको लगेगा महाराज महाराज दया धर्म से शून्य है, महाराज विरोधी हैं दया धर्म के। ये आपकी जो दया है ये वास्तव में अदया है, ये दया नहीं है। दया क्या है? दया सुग्रीव के जीव ने निभाई थी पद्म रुचि की पर्याय में। मरते हुए बैल को कहीं हॉस्पिटल नहीं लेके गया था, किसी वैद्य को नहीं मिलाया। जब उसने ये देख लिया कि ये मरणासन्न है, इसका उपचार कराना ये तो अभी व्यर्थता होगी, हो सकता है जब तक मैं वैद्य को लेके नहीं जाऊं, वैद्य को बुला के लाऊं, तब तक ये मृत्यु को प्राप्त हो जाए। इसलिए इस समय इसको औषधि की नहीं, इसको परम औषधि की आवश्यकता है। जिन वैनम मोशमयम, इसको इस समय जिनेन्द्र भगवान की वाणी रूपी औषधि की आवश्यकता है। उसने तुम क्या दे पाओगे? तुमने किसी को हॉस्पिटल में पहुंचा दिया, उसकी दवाई भी करा दी और उसकी रक्षा भी कर ली, प्राण भी बचा लिए, और ऊपर से क्या चढ़ा दिया उसको? रक्त की बोतल चढ़ा दी। आपको ऐसा लग रहा है मैंने जीव के प्राण बचा लिए, उसका घात किया है कि उसकी रक्षा की है? बोलो भाई विनोद जी, आपने उसकी रक्षा की है कि उसका घात कर दिया है? रक्षा की है। हाँ, पर्याय देखोगे तो यही कहोगे रक्षा की है, परंतु मित्र अब भीतर में जाके समझोगे तो आपको पता पड़ेगा कि आपने रक्षा नहीं की है। उस जीव को नरकगामी जीव बना दिया, उसको ले जाकर नरक में पटक दिया है। आपने उस जीव के साथ बहुत बड़ा छल कर दिया है, उसको रक्त का पान करा दिया, मांस का पिंड खिला दिया उसको। मांसाहारी की जीव की गति क्या होती है? मांसाहारी की गति क्या होती है? नरक जाता है। आपको लग रहा है मैंने उसकी रक्षा कर ली है, मैंने उसके प्राणों को बचा लिया है। आपने प्राण नहीं बचा लिए, उसके प्राण हरण कर लिए। उसको जो हो सकता है अभी उसकी नहीं बच पाता, उसका शरीर देह नहीं बच पाती, इस पर्याय की रक्षा नहीं हो पाती, ये तो हो सकता था। परंतु आप उसको धर्म सुनाते अथवा औषधि भी करा सकते थे, तो निरामिष औषधि कराते, आयुर्वेदिक औषधि कराते। जो जीव रहित औषधियां हैं, ऐसे औषधियों से उसका इलाज करते, हो सकता है बच जाता। नहीं भी बचता तो 10-20 साल जी पाता, वही तो नहीं जिया। जो 10-20 साल जी सकता था
वो नहीं जी पाया, परंतु जिन वाणी से आपने उसको जोड़ दिया, भगवान की भक्ति से आपने जोड़ दिया, वो देव पने को प्राप्त हो गया। जो 10 वर्ष जीने वाला था वो कम से कम 10,000 वर्ष जिएगा, कम से कम। देवों में आयु कम से कम 10,000 वर्ष है। और उत्कृष्ट बन जाता तो सागरों की आयु में जाता। 10,000 का ये रोटी के टुकड़ों का जीवन अच्छा कि अमृत पान का सागरों सागरों परिवार की आयु अच्छी। बोलो अब। इसलिए भैया करुणा से दान तो करना, दया से दान तो करना, रक्त को दान की संज्ञा मत देना। अब तो ये स्थिति हो गई नरेंद्र भैया, महावीर जयंती पे, आदिनाथ जयंती पे, महावीर भगवान के निर्वाण कल्याणक महोत्सव पे, महावीर भगवान के, आदिनाथ भगवान के जन्म कल्याणक महामहोत्सव पर लोग रक्तदान का, और तो छोड़ो, मुनिराज और बड़े बड़े व्रती लोग भी रक्तदान का शिविर लगवा रहे हैं, और उसमें नाम लिख रहे हैं रक्तदान। लगा था ना, इसीलिए तो बोल रहे हैं, यही तो लगा था। लगाने वालों ने हमारे साथ धोखा किया था। हाँ, हमने पहले ही, हमें मालूम रहता ये महावीर जयंती विशेषकर क्या कार्यक्रम होते हैं। इसलिए जब उन्होंने निवेदन किया था कि महाराज जी महावीर जयंती के लिए, हमने स्पष्ट बोल दिया था कि एक शर्त पे हम रोकेंगे, रक्त मुक्त का शिविर नहीं लगना चाहिए। पर प्रोग्राम से हटके लगाया था उन्होंने, इसलिए हमें कोई विकल्प नहीं है। हमारा जो प्रोग्राम हुआ था, अपना जो नीचे प्रोग्राम हुआ था वो अलग था, शिविर अलग लगाया था उन्होंने। परंतु अज्ञानता देखो जीव की, कि जो स्वयं ही असंख्यात जीवों का पिंड है रक्त, उसकी दान संज्ञा कैसे हो सकती है। एक तरफ तो आचार्य भगवंतों ने लिखा है दान क्या है, स्वसाथी सर्गो दानम, जिसमें स्व का कल्याण हो, पर का कल्याण हो, वही दान है। आप मुनिराज को आहार दान देते हो, मुनिराज को निरामिष औषधि देते हो, आवास दान देते हो, भवन जीवन दान देते हो, और शास्त्र दान देते हो। इनमें ऐसा कौन सा दान है जो दान मुनिराज के लिए अहितकारी होता हो और श्रावक के लिए अहितकारी होता हो। आहार, औषधि, शास्त्र, अभय, 4 प्रकार के दान आचार्यों ने कहे हैं। इस 4 प्रकार के दान में ऐसा कौन सा दान है जो मुनिराजों के लिए अहितकारी है, या दाता जो देने वाला है उसके लिए अहितकारी है? कोई नहीं है। इसलिए भगवान जिनेंद्र ने कहा है दान 4 प्रकार, 4 संग को दीजिए। 4 प्रकार के पात्र ही दान के योग्य हैं, और 4 प्रकार का ही दान देने योग्य है। मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं, आहार ग्रहण करके उस आहार से रस वीर्य आदि बनता है शरीर में, उस रस का, वीर्य का प्रयोग कर करके वो मुनिराज ध्यान करते हैं, सामयिक आदि 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, 6 आवश्यक क्रियाओं का पालन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उपदेश देते हैं। इससे स्व का भी कल्याण होता है और पर का भी कल्याण होता है। इसलिए आपका आहार दान देना स्व पर कल्याणक है, कार्य है, इसलिए वो दान है। मुनिराज कदाचित किसी रोग से पीड़ित हो गए, उनकी क्रियाएं शिथिल हो गई, वो अपनी सामायिक आदि क्रियाओं व्यवस्थित तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, आपने उनको औषधि दे दी, उनका स्वास्थ्य लाभ हो गया, वे अपनी सारी क्रियाओं को विधिवत करने लग गए। उससे अपना भी कल्याण होगा और दूसरे जीवों का भी कल्याण होगा, इसलिए वो दान है। मुनिराज को शास्त्र दान देते हो, शास्त्र दान दोगे, उस शास्त्र से वो अध्ययन करेंगे। अब ये भी तो किसी ने लाके दिया है ना, हम घर से लेके थोड़ी आए थे इसको, ये भी किसी ने दान दिया है। उस शास्त्र को पढ़ पढ़ करके हम आपको ये प्रवचन दे रहे हैं। ये जो प्रवचन है ये आपके हृदय में उमंग उत्पन्न करता है, आपके हृदय को निर्मल पवित्र करता है, साथ में वक्ता के हृदय को भी पवित्र करता है, वक्ता के उपयोग की भी रक्षा करता है, श्रोता के उपयोग की भी रक्षा करता है। इसलिए ये दान है। आवास दान देते हो, आवास दान में बसति का दान कहलाता है, जो अभय दान।
अभय दान में मुनिराजों की सेवा रक्षा आदि करना अथवा उनको बसती का आदि देना, उनका बिहार आदि की व्यवस्थाएं कराना, ये सब बसती का दान में जाता है और अभय दान में जाता है। मुनिराज जीवित रहेंगे, मुनिराज रक्षित रहेंगे तो हमारी समाज को लाभ होगा, धर्म उपदेश मिलेगा, निर्गंथों का आवागमन होगा। लोग जो कभी मुनिराज के दर्शन नहीं कर पाते हैं अथवा जो मंदिर में आकर के भगवान के दर्शन नहीं कर पाते हैं, वे मुनिराज के दर्शन करके अपनी भावनाओं को विशुद्ध करते हैं। हो सकता है उनके दर्शन मात्र से उस जीव को सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो जाए, उसकी परिणामों की धारा बदल जाए और वो भगवान बन जाए। इसलिए आपका उनके लिए जो जीवन दान है, कौन सा दान? अभय दान। जो अभय दान है वो भी स्वपर कल्याणकारी है। हम सुबह जंगल जाते, शाम को जंगल जाते, कई बार तो नरेंद्र भैया जरूरत नहीं पड़ती तब भी जाते हैं। अब कुछ अलवर के ज्ञानी मिल जाएंगे, वो कहेंगे मतलब आप जिनवाणी की आज्ञा का उल्लंघन करते हो महाराज, क्योंकि जिनवाणी में तो लिखा है, मूलाचार्य जी में तो स्पष्ट लिखा है, बिना कार्य के मुनिराज गमनागमन नहीं करते हैं। और आप तो कह रहे हो हमें कई बार जंगल नहीं आती तब भी जंगल चले जाते हैं, यानी आपने तो जिनवाणी की अवहेलना की, साथ में जो जीवों की बरादन हो इसका भी पाप कमाया आपने, व्यर्थ में गमनागमन किया, ये अनर्थ दंड कहलाता है, इसलिए अनर्थ दंड किया आपने। अज्ञानी तो यही कहेगा। मूलाचार में श्रावकों के लिए नहीं लिखा, मूलाचारों में मुनिराज के लिए, श्रावकाचार में श्रावकों के लिए कथन किया है। अम्मा हमारी वर्तमान समय में अपने आप के अपने गिरिबान के अंदर कौन झांक के देखता है? दूसरे की गिरिबान जरूर झांक झांक के देख लेते हैं लोग, अपने अंदर कौन देखता है? सबको दूसरी गलतियां दिखाई देती हैं। अपने अंदर की गलतियां देखने लग जाए तो साधु नहीं बन जाए। साधु में और संसारी में भेद क्या है? यही तो भेद है। साधु गलतियों को नहीं देखता है, श्रावक गलतियों को ही देखता है, अपनी नहीं दूसरे की। साधु अपनी अपनी गलती को देखता है, अपनी निंदा करता है, श्रावक दूसरे की गलती को देखता है, दूसरे की निंदा करता है। श्रावक नहीं, श्रावक तो अपना ही देखता है। जो श्रावक भी नहीं है, संसारी लोग हैं, संसारी लोग हैं, वे दूसरे की गलती देखते हैं, उनकी निंदा करते हैं, परंतु साधु पुरुष, श्रावक पुरुष जो होते हैं वे अपनी गलतियों को देखते हैं और उनकी निंदा आलोचना करते हैं, तभी तो वे भगवान बनते हैं। दूसरों की निंदा आलोचना से थोड़ी कोई भगवान बनेगा। स्वनिंदा, स्वात्म निंदा, प्रशंसा, स्वयं की निंदा, दूसरों की प्रशंसा, गुणों की प्रशंसा, ये तपस्या होती है, व्रत है, इसको व्रतों में रखा है। लोग जिन्हें डंडे की धार पे, डंडे की नोक पे कराते हैं, तलवार की धार पे कराते हैं, हमारे यहां उनको व्रतों में रखा है। आप गाड़ी से जा रहे थे, रेड लाइट दिख गई, तो आप क्या देखते हो? डंडे वाला खड़ा है कि नहीं खड़ा है? पुलिस वाला खड़ा होगा तो ठीक, नहीं खड़ा होगा तो अब वो कैमरे वाली व्यवस्था हो गई है। तो अब डर लगने लगा, भाई ये कैमरा तो नहीं लगा, देख लेता है ऊपर नजर मार के, कैमरा तो नहीं लगा, कैमरा दिख जाता तो रुक जाता है, चालान कट जाएगा, और कैमरा नहीं लगा तो फर्र से निकल जाता है। हमारे यहां कहा, आगम क्या कह रहा है? आगम कह रहा है तुमने राज्य आज्ञा का उल्लंघन किया है, तुम दंड के अपराधी हो, दोषी हो। इसलिए व्रती जो होता है, अब ऐसे ऐसे व्रती हुए भैया, 5 साल का पहले का बता रहे हैं, 5 साल के बच्चे का ट्रेन में टिकट नहीं लगता था, 5 साल के ऊपर के बच्चे का टिकट लगता था। एक पंडित जी का बच्चा 5 साल 1 महीने का हो गया था, एक दिन का, 5 साल 1 दिन का हो गया था। बच्चे को अचानक से ले जाना हुआ, इसलिए वो स्टेशन पर टिकट खरीद नहीं पाए, तो भोपाल से चले वो विदिशा में आकर ट्रेन रुकी। विदिशा में चेकर आ गया, टिकट चेकर आ गया, उसने 2 टिकट चेक की, आगे जाने लगा। पंडित जी क्या बोले, भैया क्षमा करना,
क्योंकि ट्रेन चल पड़ी थी और मैं जल्दी से आया, इसलिए मैं इस बच्चे का टिकट नहीं ले पाया। मैं विदिशा में जब गाड़ी रुकेगी तो मैं इसका टिकट ले लूंगा। उन्होंने कहा, भाई साहब कितने वर्ष का है बच्चा? बोले 5 वर्ष 1 महीने का हो गया है, 1 दिन का हो गया है, 5 वर्ष 1 दिन का हो गया। बोले नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, 5 वर्ष तक के बच्चे का टिकट अलाउ नहीं है, माफ है, क्षमा है। बोले नहीं 5 वर्ष 1 दिन का हो गया ना, 5 वर्ष तक का सरकार की तरफ से छूट है, 5 वर्ष 1 दिन की छूट नहीं है। इसलिए पंडित जी विदिशा में उतरे और उतर करके उन्होंने 5 वर्ष 1 दिन के बच्चे का टिकट लिया, क्योंकि वो जानते थे कि हमारे अनुव्रतों में राज्य की उल्लंघन करना दंडनीय अपराध है। इतनी ईमानदारी से जब जिएगा जीव, तब उसको पता पड़ेगा, तब उसको पता पड़ेगा साधु पुरुष क्या होता है। अपन तो क्या करते हैं, अपन तो सोच रहे थे भैया चलो जनरल की टिकट ले लो, एसी में बैठ जाएंगे, डीसी को 100 का नोट पकड़ाएंगे, 500 का नोट पकड़ाएंगे, चल भाई। स्वयं पाप कर रहे हो, घूसखोरी कर रहे हो, स्वयं घूस दे रहे हो और दूसरे को घूस दे करके स्वयं भी पाप कर रहे हो, उसको भी पापी बना रहे हो, उसकी भी आदत बुरी डाल रहे हो। ये दंडनीय अपराध है। हमारा आगम तो क्या कह रहा है, ये दंडनीय अपराध है। इसलिए तो कहा जिनवाणी परम औषधि क्यों है, क्योंकि जिनवाणी में मात्र शरीर की रक्षा नहीं कही गई है, जिनवाणी में शरीर के साथ साथ आत्मद्रव्य की भी रक्षा की बात कही गई है। शरीर की औषधि करने वाले तो लाखों करोड़ों मिल जाएंगे, ये लौकिक ज्ञान देने वाले, लौकिक पढ़ाई करवाने वाले तो लाखों करोड़ों की भीड़ मिल जाएगी, परंतु इस आत्मा का हित कैसे हो ये बताने वाले जिनेंद्र भगवान की यह जिनवाणी मात्र है। रक्त को दान करने वाले तो लाखों मिल जाएंगे, परंतु सबसे उत्कृष्ट दान यदि कोई है, ये जिनवाणी दान है। मरते व्यक्ति को रक्त मत चढ़वाओ, उसको नमोकार मंत्र सुना दो, उसको जिनवाणी सुना दो। भैया इन सड़े गले शरीरों में बच करके भी क्या कर लोगे? ये शरीर मांस का पिंड है, रक्त का लोथड़ा है, मलमूत्र से भरी हुई थैलियां हैं, इसमें हड्डी है, मज्जा है, रक्त है, पीप है, शुक्र है, वीर है, इन घृणित घृणित वस्तुओं से भरा हुआ ये शरीर है, इसमें रह के क्या भी कर लोगे तुम? 2-4 साल 5 साल अगर तुम रक्त चढ़वा कर खोटी औषधियां खा करके, जिनमें मांस पड़ा हुआ है, ऐसी औषधियों को खा खा करके 2-4-5 साल जी भी जाओगे तो क्या कर लोगे? अरे त्याग से संयम से मरण करो, इस देह को संयम पूर्वक छोड़ो, समता पूर्वक धैर्य पूर्वक इस देह का त्याग करो, तो स्वर्ग का कम से कम स्वर्ग पहुंचोगे। स्वर्ग में दिव्य शरीर मिलेगा, ना उसमें रक्त होगा, ना मांस होगा, ना हड्डी होगी, ना मज्जा होगा, ना पीप होगी, ना मलमूत्र होगा, बैक्टीरियक शरीर मिलेगा। इसमें 10-5 साल सड़े शरीर में जी के भी वो भी थोड़े और बूढ़े हो जाओगे, खांस खगार के मरना पड़ेगा, खटिया पे पड़े पड़े मरना पड़ेगा। देव बन जाओगे तो ऐसा दिव्य शरीर प्राप्त होगा जो कभी बूढ़ा नहीं होगा, जिसमें कभी नाक नहीं बहेगी, जिसमें कभी पसीना नहीं आएगा, जिसमें कभी मलमूत्र नहीं होगा, जो कभी बूढ़ा नहीं होगा। और 10-5 साल नहीं, सागरों सागरों पर्यंत के लिए मिलेगा। शरीर की चाह है, आकांक्षाएं हैं। कल वो पढ़ रहे थे आत्मानुशासन ग्रंथ, उसमें इतनी सुंदर बात आचार्य भगवंत गुणभद्र स्वामी ने लिखी। उन्होंने क्या लिखा उसमें, संसार की यदि तुझे आकांक्षा है, संसारिक भोग यदि तू चाहता है, तो थोड़ा सब्र कर ले, थोड़ा धैर्य धर ले। इन सड़े गले मनुष्य के भोगों में क्यों लचता है, इन इंद्रिय के भोगों में क्यों लचता है? अरे अगर तुझे भोग ही चाहिए है तो थोड़ा तप कर ले, तुझे स्वर्ग में देव पद मिल जाएगा, फिर दिव्य भोगों को भोगना। अच्छे नहीं है ये, वे स्वर्ग के भोग भी अच्छे नहीं है, लंबे समय के नहीं है, एक ना एक दिन छूट नहीं पड़ते उन्हें भी। 2 सागर की आयु मिल गई, 5 सागर की मिल गई, 10 सागर की, 25 सागर, 33 सागर की मिल जाएगी। इसके बाद तो नियम से छोड़ना ही पड़ेगा। नरकों की आयु उत्कृष्ट 33 सागर, स्वर्गों की आयु उत्कृष्ट 33 सागर।
नरकों की आयु जघन्य 10,000 वर्ष, देवों की आयु जघन्य 10,000 वर्ष। जब भोग ही चाहते हो, संसार में जीना ही चाहते हो, तो आचार्य भगवंत पूज्य पाद स्वामी लिख रहे हैं, वरम व्रते पदम दैवम ना व्रतेर्वत नारकम छाया तपस्तयुर्वेद प्रतिपालयतोर महान। अरे मूर्ख व्यक्ति, धूप में बैठकर समय व्यतीत क्यों कर रहा है? जब तक तुझे घर नहीं मिल रहा है, घर की छांव नहीं मिल रही है, तब तक ऐसे धूप में झुलसने से अच्छा है वृक्ष की छांव में बैठ जा। जब तक घर की छत नहीं मिल रही है, छांव नहीं मिल रही है, तब तक वृक्ष की छांव ले लेना भला है, बुरा नहीं है। ऐसे जब तक भव भ्रमण समाप्त नहीं हो रहा है, तब तक देव गति में जाना श्रेष्ठ है, क्योंकि वहां जाकर के कम से कम दैविक भोग तो भोग लोगे। अव्रतों में जीने से अच्छा है व्रती होकर के जियो। अव्रती बनकर के जियोगे तो नियम से नरक निगोद की यात्रा करोगे, इसलिए व्रती बनकर जियो। कम से कम कुछ नहीं मिलेगा तो स्वर्ग तो मिल ही जाएगा। मोक्ष नहीं भी जा पाए तो स्वर्ग तो चले जाओगे। तो वहां क्या होगा महाराज जी? वहां स्वर्ग में फिर देव भोगों को भोगेंगे, फिर नीचे टपक जाएंगे। नहीं, ये कथन भी सर्वथा सत्य नहीं है, क्योंकि आप उठा के इतिहास को देखो, ये पद्म पुराण ग्रंथ को उठा के देखो। रामचंद्र जी के जीव से मिलोगे, सीता के जीव से मिलोगे, हनुमान के जीव से मिलिए, अनेक अनेक और भी जीव हैं, सभी जो मोक्ष चले गए हैं उन सबके जीवों से मिलिए। वे सब कई बार स्वर्ग के दिव्य भोग भोग कर आए हैं। मनुष्य पर्याय में आकर उन्होंने तपस्या की, तपस्या से देव पद को प्राप्त किया, दैवी भोगों को प्राप्त किया, परंतु वहां जाकर के भी जो मिथ्या दृष्टि होता है वो भोगों में लिप्त हो जाता है। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो वहां पे भोगों को ही नहीं भोगता रहता, वहां पे भगवान जिनेन्द्र की भक्ति करने कभी नंदीश्वर जाता है, कभी अन्य अन्य जिनालयों में, अकृत्रिम जिनालयों में, और उन भवनों में ही जिनालय चैत्यालय बने होते हैं, भवन प्रसाद होते हैं। उन भगवान जिनेन्द्र की भक्ति कर करके वो इतना पुण्य संचय कर लेता है, पुनः यहाँ पर आएगा, मनुष्य पर्याय को प्राप्त करेगा, राजे महाराजे बन करके, और पुनः इधर पृथ्वी पे आएगा और आकर के फिर संयम धारण करेगा, और संयम धारण करके हो सकता है फिर से स्वर्ग चला जाए, ऊपर ऊपरी स्वर्गों में चला जाए, फिर सुख भोग कर आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर मनुष्य बनेगा, फिर संयम को धारण करेगा। एक ना एक दिन ऊपर नीचे होते होते मोक्ष चला ही जाएगा। इसलिए एक क्षण का संयम भी अगर जीव ने ले लिया, वो एक क्षण का संयम भी उसके भगवान बनने में सहायक होता है। जब भगवान जिनेन्द्र के गंधकुटी लगी और उस गंधकुटी में दशानन बैठा, अनेक अनेक राजे महाराजे उस गंधकुटी में भगवान की में बैठे हुए थे, सौधर्मेंद्र भी बैठा हुआ था, और भी अनेक अनेक राजे महाराजे जब उस समय गंधकुटी में भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनने के लिए बैठे हुए थे, दशानन भी वहां पहुंचा। पहुंच करके उसने भगवान को नमस्कार किया, 3 प्रदक्षिणा दी, 3 प्रदक्षिणा दे करके उत्तम द्रव्य से भगवान जिनेन्द्र की पूजन अर्चना की। तदुपरांत अपने योग्य स्थान पर स्वयं बैठ गया, और जो उसके साथी जन थे सभी अपने अपने योग्य स्थानों पर जब बैठ गए, तब दशानन ने भगवान अनंत बल केवली से पूछा, कहा कि भगवान, हम जैसे जीव जो संसार पंख में पड़े हुए हैं, क्या हम जैसे जीवों के लिए भी निकलने का कोई मार्ग होता है? आप तो धन्य प्रभु कि आपने ऐसा वैभव को प्राप्त करके और उसको सड़े तिनके के समान जान करके छोड़ दिया, और छोड़ करके आपने पुनः केवल ज्ञान जैसा वैभव प्राप्त कर लिया। परंतु हम जैसे निकृष्ट प्राणी तो इस संसार की आकांक्षाओं में फंसे पड़े हुए हैं, हम इनसे निकलने का मन ही नहीं बना पाते हैं। कृपया कर धर्म का उपदेश दे करके मुझे कृतार्थ कीजिए। तब भगवान अनंत बल केवली महाराज ने उपदेश दिया। उपदेश में सबसे पहले उन्होंने संसार में जो संसारी प्राणियों की दशा है, कर्मों की अवस्था है, उन कर्मों की अवस्था विडंबना को भगवान ने उपदेशित किया। उन्होंने कहा, हे राजन, ये जो संसार है, ये संसार का अर्थ ही संसरण है। चारों गतियों में जो जीव का संसरण होता है, मेल मिलाप होता है, मनुष्य आदि जो पर्याय हैं, इन पर्यायों से उस जीव का जो मिलन है, इसी का नाम संसार है।
संसार में पड़ा हुआ है जीव 8 कर्मों के वशीभूत होकर के कभी सुख को प्राप्त करता है, कभी दुख को प्राप्त करता है, कभी सुंदर शरीर को प्राप्त करता है, कभी कुरूप शरीर को प्राप्त करता है, कभी निरोगी काया को प्राप्त करता है, कभी रोगी काया को प्राप्त करता है, कभी शुभ कर्म के उदय से शुभ आदि कर्मों के निमित्त से ये यश को प्राप्त करता है, मान सम्मान को प्राप्त करता है, कभी दुर्भग आदि नाम कर्मों की प्रकृतियों के कारण से यह जीव तिरस्कार को प्राप्त करता है। कभी यह जीव राजा बनकर के दूसरों के ऊपर राज करता है, तो फिर कभी वही जीव अपने पाप कर्म के वजह से बंदी खाने में खड़ा दास बनकर के दासता को करता है। कभी मुकुट मणियों आदि से सुशोभित होता है, तो कभी वस्त्र से फटे वस्त्रों से क्लांत भी होता है। इस संसार में जीवों की दशा ऐसी ही है। तब उसने पूछा कि भगवान, ऐसा जीवों के साथ क्यों होता है? सभी जगत में प्राणी सुखी क्यों नहीं होते हैं? तब अनंत बल केवली भगवान ने कहा कि हे राजन, हे दशानन, ये मोही प्राणी संसार में मोह के वशीभूत है। ये मोह की मदिरा का पान करके मतवाला हो गया है, मदमस्त हो गया है, और ये मोही प्राणी उस मोह से बाहर भी नहीं निकलना चाहता। कदाचित किसी पुण्य के नियोग से धर्म आदि के श्रवण का इसको अवसर भी मिलता है, परंतु रागी जीव धन संपत्ति के राग में, अपने घर परिवार और इष्ट मित्रों के राग में पड़ा हुआ उस धर्म का लाभ नहीं ले पाता है। धर्म का लाभ नहीं लेने से यह परिग्रही बनकर पुनः मरण को प्राप्त करता है, पुनः कोई योनि में जाके गिर जाता है, फिर खोटे खोटे शरीरों को प्राप्त करता है, खोटी खोटी अवस्थाओं को प्राप्त करता है। इसलिए संसार में आए जीव को उचित तो यही है कि अपने योग्य कार्य कर लेना चाहिए। तब दशानन ने कहा, भगवान वो उचित कार्य क्या है? तब केवली भगवान ने कहा कि हे दशानन, श्रावक के और अणुव्रत और महाव्रत के प्रकार भेद से ये जीव के लिए 2 प्रकार के व्रत कहे गए हैं। मोक्ष मार्ग जीव के लिए 2 प्रकार से बतलाया गया है। पहला महाव्रत है और दूसरा उसका छोटा भाई अणुव्रत है। महाव्रतों में जैसे मैंने किया, सर्व परिग्रह आरंभ सारंभ आदि का त्याग करके निर्ग्रंथ होकर के और अपनी आत्मा का जो कल्याण करता है, आत्मा में जो रमण करता है, वह केवल ज्ञान प्राप्त करके भगवत्ता को प्राप्त करता है। यह महाव्रत होता है। और जो अणुव्रत होता है, क्योंकि कोई श्रावक ऐसे भी हैं जो पूर्ण रूपेण परिग्रह आदि का, हिंसा आदि पापों का त्याग नहीं कर पाते हैं, उनके लिए फिर अणुव्रत है। एक देश मर्यादा करके वे भी इन 5 पापों का त्याग करते हैं, कषाय आदि भावों का त्याग करते हैं। वे जीव सीधे तो मोक्ष नहीं जा सकते हैं, परंतु ऐसे वे जीव भी मोक्ष के अधिकारी होते हैं। परंपरा से वे ही जीव आगे चलकर उत्तम सेनन आदि के धारी होते हैं, और फिर वे ही जीव मुनिराज बनकर के फिर वे ही जीव मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो जीव निकृष्ट होते हैं, पापी आत्मा होते हैं, वे जीव किंचित भी व्रतों को धारण नहीं कर पाते हैं। जो जीव जीवों के ऊपर दया का पालन नहीं करते हैं, वे जीव कुयोनि में भटकते हैं। रात्रि में भोजन करने वाले जीव कभी श्याल बनते हैं, कभी सिंह बनते हैं, कभी भेड़िया बनते हैं, कभी स्वान बनते हैं। इस प्रकार से जो रात्रि में भोजन ग्रहण करते हैं, वे जीव मांस भक्षण के दोष से अनेक अनेक खोटी खोटी पर्यायों को प्राप्त करते हैं। नरक गति में जाकर के नार के लोग उनके मुंह में उनके शरीरों को ही काट काट करके और उनके मुंह में ठूंस देते हैं, भर देते हैं, और याद दिला दिला के खिलाते हैं, बहुत रात में खाना तुम्हें अच्छा लगता था, अब करो, इसका पान करो, इसको भोजन करो। अब तुम अंग कट जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उस समय जो उस जीव को पीड़ा होती है, वो चीखता है, चिल्लाता है, अब आगे से मैं नहीं करूंगा, आगे से नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो इस समय। परंतु वहां कोई उसकी सुनता नहीं है,
कोटि कोटि पर्यायों में जाकर के वे जीव कष्ट को ही प्राप्त करते हैं। जो जल को बिना छन के पीता है, उसमें असंख्यात असंख्यात जीवों का पान कर जाता है, वो जीव दरिद्री होता है, दरिद्री कुलों में उत्पन्न होता है, नीच कुलों में उत्पन्न होता है, दरिद्रता का भार जीवन भर ढोता रहता है, रोगी शरीर को प्राप्त करता है। परिग्रह से, बाहर से जो लोग आक्रांत होते हैं, परिग्रह का संचय में ही जो तल्लीन लगे रहते हैं, ऐसे जीव कालांतर में दुष्कुलों को प्राप्त करते हैं। दरिद्री होकर के दाने दाने के लिए, एक एक टुकड़े के लिए, एक एक टुकड़े अनाज के लिए, एक एक टुकड़ा भोजन के लिए वे भीख मांगते फिरते हैं, अथवा बहुत आरंभ सारंभ, बहुत परिग्रह से नरक गति में जाकर के नारकियों के दुखों को भोगते हैं। इस प्रकार दान के महत्व को बताते हुए केवली भगवान ने दान का महत्व बताया और कहा, जो लोग संयम को ग्रहण करते हैं, दान पूजा आदि धर्म करते हैं, वे लोग नियम से श्रेष्ठ कुलों में उत्पन्न होते हैं, देव आदि पर्यायों में उत्पन्न होते हैं, और परंपरा से वे ही फिर केवल ज्ञान को प्राप्त कर भगवान बनते हैं, मोक्ष आते हैं। इस प्रकार जब भगवान जिनेंद्र ने उपदेश दिया, उस समय में बैठे हुए अनेक अनेक जो राजे महाराजा थे, उन सभी राजे महाराजाओं ने भगवान को हाथ जोड़ करके नमस्कार किया और सभी भगवान जिनेंद्र की वाणी से अभिभूत हुए। सबको बड़ा आनंद हुआ कि आज प्रथम अवसर था जब भगवान जिनेंद्र के केवल ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश में हम सभी ने अपनी आत्मा को पहचानने का प्रयास किया है। अपने को भी जानना चाहिए, साक्षात जिनेंद्र भगवान तो नहीं मिल रहे पंचम काल में, परंतु जिनेंद्र भगवान के साक्षात स्वरूप सरीकी ये जिनवाणी में तो हमारे सामने है कि नहीं है। अब अगर हम इसमें भी शंका करेंगे तो फिर पंचम काल में तुम्हें क्या मिलेगा? क्या पता लिखा है वो सत्य लिखा है कि नहीं लिखा, ऐसा होता है कि नहीं होता, स्वर्ग नरक होते कि नहीं होते, कि फालतू की केवल किससे कहानी लिख दी है। ये तीर्थंकर भगवान कभी हुए भी हैं, कौन ने देखा? ऐसे प्रश्न उत्पन्न होते हैं दिमाग में, किसने देखा कि तीर्थंकर हुए? सब स्टोरीज हैं, कहानियां हैं। ऐसी शंका करने वाले मिथ्या दृष्टि होते हैं, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की वाणी, जिन वाणी में वही होता है जो जिनेंद्र भगवान की वाणी है। और अब इसमें भी केवल इतनी भी बात मात्र नहीं है कि हमने कह दिया और आपने मान लिया। आगम ग्रंथों को पढ़ो, तर्क की कसौटी पर, आगम की कसौटी पर, न्याय सिद्धांत आदि अनेक अनेक प्रकार से इस बात की सिद्धि की जाती है कि तीर्थंकर हुए थे। सिद्धि की जाती है कि जिनवाणी जो हमारी है वो एकदम सत्य है। अब पढ़ोगे है नहीं तो कैसे मिलेगा? प्रवचन में आना नहीं, क्लास में आना नहीं, जिनवाणी पढ़ना नहीं, और सोचते हो धर्म के ऊपर हमारी श्रद्धा बन जाए। कैसे बनेगी? लोभ बस तो बनी रहेगी कि चलो भैया भगवान के पास चलो, अपना ये काम बन जाएगा, अपना वो काम बन जाएगा, ऐसा काम कर रहे हैं सक्सेस हो जाएगा, पढ़ाई कर रहे हैं सफलता मिल जाएगी, बिजनेस कर रहे हैं इसमें हमें लाभ मिल जाएगा। ऐसी आकांक्षाओं से भर भर के तो फिर आते रहोगे, लोभ लालच से भर करके। गुरु महाराज ऐसा आशीर्वाद दे दो, ये काम हो जाए, आशीर्वाद दे दो, वो काम हो जाए, इसके लिए तो आते रहोगे। लेकिन जब तक सच्चे देवसास गुरु का स्वरूप नहीं जानोगे, तब तक सच्ची श्रद्धा से भरकर नहीं आ पाओगे, और जब तक सच्ची श्रद्धा से भरकर नहीं आओगे तब तक कल्याण संभव नहीं है, तब तक सुखी होना संभव नहीं है। सुख चाहिए है तो सबसे पहले आस्था चाहिए। दुखी कौन होता है? जिसको डाउट होगा वो टेंशन में घूमेगा, जो शंका करेगा ये सही है कि गलत है, उसको टेंशन होगी, अब क्या करूं, ये करूं कि वो करूं, क्यों? इस पे भरोसा नहीं है, उसमें काम बन नहीं रहा, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। शास्त्र जो कह रहे हैं स्वर्ग होता है वो दिखाई नहीं दे रहा, साइंस कह रही है स्वर्ग में कुछ नहीं होता, ये प्लैनेट्स हैं, तो वहां जाऊं कि यहां जाऊं, वो दुखी है। अपने को कोई टेंशन नहीं। हमारे आगम में लिखा हुआ है असंख्यात, जिसको आप गैलेक्सी बोलते हो ना, ऐसे असंख्यात तारेगण हैं, असंख्यात सूर्य हैं, असंख्यात चंद्रमा हैं, असंख्यात पृथ्वियां हैं, दीप समुद्र है ना,
असंख्य द्वीप समुद्र हैं, तो हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें तो पता है ये सब है। स्वर्ग भी है, नरक भी है, सिद्धशिला भी है, और ग्रहवीय विमान भी है, अनुत्तर विमान भी है, अनुदेश विमान भी है, तो निगोद भी है। हमें तो सब पता है, क्योंकि हमारी जनवाणी सच्ची है। क्यों सच्ची है? क्योंकि सच्चे देव के द्वारा उपदिष्ट है। किसने देखा? तर्कणा की शक्ति से इसको सिद्ध किया है कि देव होते हैं, जिनेंद्र देव होते हैं, उनका उपदेश होता है, और वही उपदेश ये है। परंतु ये पता कब लगेगा आपको, दृढ़ शुद्ध कब होगी आपको? जब शास्त्रों को खोलोगे तो उसमें अनेक अनेक प्रकार के आपको तर्क विद्या से तर्क सिखाएंगे, तर्क दिखाएंगे कि कैसे कहते हैं भगवान होते हैं। आप लोग तर्क की शक्ति से मानते हो ना। कई लोग हैं जो बोलते भाई, जैसे मान लो जैन हो आप, तो आप तो कहोगे ठीक है भाई हमें श्रद्धा है शास्त्र के ऊपर। एक कोई अजैन व्यक्ति आगे खड़ा होगा तो उसको आपके शास्त्र पर श्रद्धा ही नहीं, आपके भगवान पर श्रद्धा नहीं, वो आगे कहेगा तुम बोलते हो भगवान, हम तो मानते नहीं भगवान है तुम्हारे ये। अब उसको कैसे सिद्ध करोगे? वो कह देगा तुमने ये सब झूठे लिखे हुए हैं, हम नहीं मानते इनको, सिद्ध करो। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार ये बहुत सारे जो अलग अलग प्रकार के दर्शन हैं, तो पहले, अब तो होता नहीं है, पहले अलग अलग दर्शनों के जो विद्वान लोग होते थे, साधु महात्मा होते थे, वे लोग पहले एक दूसरे के साथ बैठा करते थे और उनके सबकी आपस में परिचर्चाएं होती थी, डिबेट भी होती थी, कई कई दिन चलती थी। अकलंक देव की डिबेट तो 6 महीने चली है। अब सोचो, एक तरफ तो सैकड़ों बौद्ध बैठते थे, और बौद्ध नहीं बैठते थे, उन्होंने एक देवी सिद्ध करके रखी हुई थी। वो एक तरफ तो देवी के साथ सैकड़ों बौद्ध बैठते थे, और एक तरफ एक अकलंक देव अकेले बैठते थे। फिर भी 6 महीने में, 6 महीने तक कंटिन्यू शास्त्रार्थ चला। 6 महीने बाद आखिरकार बौद्धों को स्वीकार करना पड़ा कि यही सत्य है, जिनेंद्र वाणी ही सत्य है। आखिरकार स्वीकार करना ही पड़ा, वो करना ही पड़ेगा। तर्क की कसौटी पे हम लोग कई बार परीक्षा इन सब चीजों की कर चुके हैं, इसलिए अब हमारे लिए परीक्षा का समय नहीं है। परीक्षा में ही समय बर्बाद करोगे। 25-50 साल की तो आयु है, वही तर्क शक्ति में लगाते रहो। तर्क की आवश्यकता नहीं इस समय। इस समय तो श्रद्धान की आवश्यकता है। श्रद्धा करो और निकल चलो चुपचाप यहां से। दशानन ने भगवान जिनेंद्र की जब वाणी को सुना, अनेक अनेक लोगों को देखा, अनेक अनेक राजे महाराजे भगवान के सामने खड़े होकर के नियम ले रहे थे, प्रभु आज से मैं रात्रि भोजन का त्याग करता हूं, मैं कभी भी रात्रि भोजन जीवन भर नहीं करूंगा। तो किसी ने नियम लिया कि मुनिराज, मैं बेला के उपवास का नियम लेता हूं, मैं बेला बेला में उपवास करूंगा, बेला बेला के उपवास करूंगा, मतलब 2-2 उपवास, महीने में 2 उपवास, पक्ष में 2 उपवास, ऐसे बेला के उपवास का नियम लेता हूं। किसी ने कहा मैं असिधारा व्रत को धारण करूंगा स्वामी, मतलब अपनी पत्नी को मैं पत्नी समझूंगा, शेष सभी स्त्रियां मेरे लिए माता और बहन के समान रहेंगी। तो किसी ने कहा भगवान, मैं अष्टमी चतुर्दशी का पर्व के दिनों का ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करता हूं। इस प्रकार से अनेक अनेक राजे महाराजे नियम ले रहे थे। सुग्रीव, हनुमान आदि अनेक अनेक और भी राजे महाराजे वहां पर आए हुए थे, वो भी उस समय नियम ले रहे थे। तब दशानन सोचता है ये सब लोग इतने सारे नियम ले रहे, मैं भी कुछ नियम लेता हूं। पर फिर सोचने लग गया, मैं तो दिव्य भोगों का भोगी हूं। जैसे रिंकू ये बोलते ना, अब इनको टेंशन ये हो गई कि शिविर में बैठ तो रहे हैं, नींद कैसे आएगी, गद्दों पे सोने वाले, एसी पे सोने वाले। अब बिना एसी अब ठीक है, कुछ तो छूट देना पड़ेगी। नए नए लोगों ना पूरा वो नहीं करेंगे, पूरा त्याग नहीं करवाएंगे, नहीं तो फिर होगे तुम्हारे काम। तो अब टेंशन होना शुरू हो गई, चटाई पे कैसे सोंगे, हम तो गद्दों पे सोने वाले, तकिया लगा के सोने, और बिना तक वो तो गजानन तो कह रहा था महाराज जी तकिया की छूट दे देना, बिना तकिए की नींद नहीं आती है। तो बिना गद्दे, बिना तकिए के इन चटाइयों पे कैसे नींद आएगी। तो ऐसे दशानन भी सोच रहा था कि मैं तो भोगों का भोगी हूं, दिव्य भोजन पसंद है मुझे, दिव्य वैभव पसंद है मुझे, अब मैं कैसे कुछ त्याग करूं, कैसे नियम लूं। मैं ये नियम ले लेता हूं, फिर सोचा नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरे से पालन ही नहीं होगा।
अच्छा एक काम करता हूँ, ऐसा नियम ले लेता हूँ। किसी ने बोला मैं 80 धारा व्रत ले लेता हूँ, तो उसने हाँ ये ठीक है, मैं भी 80 धारा व्रत ले। फिर बोल नहीं नहीं नहीं, ये तो मुझसे पालन ही नहीं होगा, मुझे तो बड़ी आसक्ति है। फिर सोचता है अच्छा एक काम करता हूँ, रात्रि भोजन का त्याग कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये भी मुझसे पालन नहीं होगा। वैसे वो दशानन पहले से रात्रि भोजन का त्यागी था, रात्रि भोजन नहीं करता था वो। और भी अनेक अनेक प्रकार के जो नियम लिए लोगों ने। त्रिकाल, किसी ने त्रिकाल वंदना का नियम लिया। तीनों समय में, तीनों कालों में भगवान जिनेंद्र की चैत्यालय में जाकर के मैं दिव्य 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 वस्तुओं से वंदना करूंगा। 3 काल की वंदना कही गई है, आप जो विसर्जन करते हो उसमें भी आता है त्रिकाल वंदना, त्रिकाल पूजा, त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना। 3 समय पूजन होती है भगवान जिनेंद्र की। आप लोग तो एक ही बार करते हो, वो भी ढंग से नहीं करते हो। 3 बार होती है दिन में पूजन भगवान की। सुबह अभिषेक और जो अष्टद्रव होती है उससे सुबह की पूजन होती है भगवान की। मध्याह्न में किससे होती है अम्मा? नहीं, मध्याह्न में पुष्पों से होती है। मध्याह्न बेला की पूजन पुष्पों के द्वारा भगवान की स्तुति गाते जाते हैं और पुष्प फेंकते जाते हैं, पुष्प देते जाते हैं, अर्पण करते जाते हैं। सायं की जो बेला, संध्या बेला में जो वंदना होती है, तीसरी वंदना, वो होती है आरती करके भगवान की स्तुति गाते जाते हैं, दीपक समर्पित करते हैं, आरती उतारते हैं। कहां लिखा है बताना, फिर मिलेंगे हम आपसे, ठीक है। 3 प्रकार की वंदना है, 3 प्रकार की द्रव्यों से होती है। इस प्रकार से त्रिकाल वंदना की जाती है भगवान की। ऐसी किसी ने त्रिकाल वंदना का नियम लिया, किसी ने प्रोषद का नियम लिया कि मैं अष्टमी चतुर्दशी का प्रोषद करूंगा। शनिवार सप्तमी का एकासन, अष्टमी का उपवास, नवमी का फिर एकासन, त्रयोदशी का एकासन, चतुर्दशी का उपवास, पूर्णिमा का, अमावस्या का फिर एकासन, इसको बोलते हैं प्रोषद। तो किसी ने प्रोषद का नियम लिया। ऐसे अनेक अनेक जब नियम लिए, दशानन भी सोचता रहा ये नियम ले लूं, ये नियम ले लूं, परंतु एक भी हमने लेने में वो अपने आप को समर्थ नहीं पाया। आखिरकार उसने सोचा, जब किसी ने 80 धारा व्रत लिया तो उसने सोचा ये ठीक है, मैं ऐसा नियम ले लेता हूं कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी, क्योंकि उसको अभिमान था, सुंदर था बहुत और सारी स्त्रियां उसके ऊपर मोहित रहती थी, तो उसको लगता था मुझे ऐसी संसार में कौन सी स्त्री होगी जो नहीं चाहेगी, मुझे तो सारी स्त्रियां चाहती हैं और चाहेंगी। इसलिए ऐसा नियम ले लेता हूं कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसका बलात्कार नहीं करूंगा, बलात् उससे प्रीति नहीं रखूंगा, ये ठीक है, ये पल जाएगा। तो उसने कहा भगवान मैं बहुत सारे नियम लेने में तो समर्थ नहीं हूं, मैं अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहा हूं, परंतु मैं एक नियम आपके चरण कमलों में जब आया हूं, सभी ने नियम लिए हैं, तो मैं एक नियम लेकर तो अवश्य जाऊंगा। और उसने नियम लिया कि मैं उस स्त्री को बलात् नहीं चाहूंगा जो स्त्री मुझे स्वेच्छा से नहीं चाहेगी। ऐसा नियम लेकर के भगवान जिनेंद्र की उपदेश आदि को, वाणी आदि को सुन करके और सभी अपने अपने निवास स्थान की तरफ जाने चले गए। चलते तो दशानन आदि सभी अपने अपने, हनुमान, सुग्रीव आदि जो लोग थे वो सभी अपने अपने स्थान पर चले गए। उस समय गणधर परमेष्ठी श्रेणिक राजा से कहने लगे कि श्रेणिक देखो तो दशानन जैसे जीव ने भी आखिरकार नियम लिया वहां पर। उस सभा में सुग्रीव बैठा था, उसने भी ढेर सारे नियम लिए, हनुमान बैठा था, उसने भी ढेर सारे नियमों को लिया। हनुमान की बहुत जब प्रशंसा की तो राजा श्रेणिक ने पूछा भगवान ये दशानन का वृत्तांत हो गया और आपने वानर वंश की उत्पत्ति की थी, उसमें हनुमान नाम का कोई वानर तो बताया नहीं था आपने कि हनुमान कोई जीव है, ये हनुमान कौन है? तब गणधर परमेष्ठी गौतम स्वामी ने कहा कि मैंने दशानन की उत्पत्ति का और उसकी जो उसके जीवन शैली थी उसके बारे में मैंने तुझमें से कथन कहा। अब मैं तुमसे हनुमान की उत्पत्ति का कथन करता हूं, तुम ध्यान से सुनो, कल सुनना।